ज्योति आके कहाँ चल गए। देखो बाबू, हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे हैं, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो कल आपको बताए थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो जानवे करते बचपन में पढ़े हुए के थे ना। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं बाबू? चार साइडेड से घिरा हुआ क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहोगे, है ना। अब चार गो साइडेड टेढ़ा भी रह सकता है, किसी भी शेप में रह सकता है, ठीक। अगर वही चार गो साइडेड का बाबू जो क्वाड्रिलेटरल है, हमें चार गो वर्टेक्स होगा। अगर चारों वर्टेक्स कहाँ आ जाए, सर्किल पे आ जाए। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का बाबू चारों का चारों वर्टेक्स कहाँ हो जाए, सर्किल के अंदर हो जाए, है ना। तो वैसे क्वाड्रिलेटर को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहते हैं। और कुछ नहीं है, डरा दिया गया खाली ना। तो जैसे ए बी सी डी का चारों वर्टेक्स कहाँ है, सर्किल सर्किल पे है ना जी। ए बी सी डी का चारों वर्टेक्स क्या है, सर्किल पे है ना, सर्किल पे है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। एबीसीडी को क्या कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक। अब कल इसमें से रिलेटेड आपको एगो थ्योरम बताए थे, आगे जो भी थ्योरम यूज होगा या क्वेश्चन आएगा तो ये वाला बात जरूर याद रखना, है ना। क्या थ्योरम बताए थे सर? अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या सर, जिसका चारों वर्टेक्स सर्किल पे, वैसे क्वाड्रिलेटर को साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कहेंगे, और थोड़ी कुछ इसमें करना। तो अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एरोस ऑन करो, तो उसका अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे मान लो एबीसीडी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल बी और एंगल डी, ये दोनों आपस में अपोजिट है। तो ये दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कल आपको प्रूफ किए थे। मतलब क्या सर, एंगल बी आप प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए का अपोजिट कौन है, एंगल सी है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री हो जाए ना। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है कि कोई भी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, है ना। ठीक, ये कल आपको प्रूफ किए थे ना, प्रूफ किए थे, ठीक। आगे आज क्या प्रूफ करना है बाबू, आज बाबू थ्योरम है एगो दूगो, फिर इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे। इसी थ्योरम पे क्वेश्चन करेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है, ठीक। तो थ्योरम क्या कर रहा है बाबू, कि मान लो बाबू कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एगो साइड को बढ़ा हुआ है, सर्किल के बाहर निकाल दो। मान लो एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है बाबू, जिसका ए बी साइड, एगो साइड को क्या किया गया, आगे बढ़ा दिया गया, पॉइंट ई तक क्या किया गया, प्रोड्यूस किया गया, ठीक। तो यहाँ पे ई जो एंगल बी है, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। एंगल बी जो है क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो ये कह रहा बाबू, जो एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अपोजिट इंटीरियर एंगल का क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। इस बात को क्या करना, प्रूफ करना। इस बात को क्या करना है, प्रूफ करना। ऑन करो बेटो। कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है सर, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ले लो, और उसके एक साइड को बढ़ा दो। कहीं से बढ़ाओ ना जी, क्या फर्क पड़ता है वो। जरूरी है कि नीचे वाला पढ़ाएंगे, नहीं जाए। मान लो बीसी है, इस साइड को बढ़ा दो, इस साइड को बढ़ा दो। तो ई जो एंगलवा होगा, ये जो एंगलवा होगा, इसका अपोजिट में कौन होगा, ये होगा। इसके अपोजिट में ना होगा जी, इसके अपोजिट में उल्टा वाला अपोजिट ये होगा। तो ये दोनों एंगलवा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल कहने का मतलब वो, मान लो ये 50 डिग्री है, तो ये आपका कितना बनेगा, 50 बनेगा, है ना। ये भी क्या बनेगा, 50 बनेगा, है ना, 50 बनेगा। इसी बात को क्या करना, प्रूफ करना। इसी बात को क्या करना, प्रूफ करना, कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है बाबू, तो जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल का क्या होता है, इक्वल होता है। इसी बात को प्रूफ करना, हो गया, बस खत्म, है ना। थ्योरम समझ समझ में आ गया। इफ वन साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर प्रोड्यूस, किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर को एक साइड को आगे बढ़ाओ, कोई भी रहे, कोई भी साइक्लिक, कहीं कहीं इसको भी, ए बी को भी बढ़ा सकते हो, बीसी को भी बढ़ा सकते हो, सी डी को भी बढ़ा सकते हो, डी ए को भी बढ़ा सकते हो, कोई भी एगो साइड को आगे बढ़ा दो। तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा, है ना, प्रोड्यूस हो, देन द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर एंगल, है ना। अब इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर ई वाला है तो इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल ई वाला आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी बात को प्रूव करना, हो गया, बस खत्म, ठीक, है ना। तो क्या लिखेंगे बाबू, एबीसीडी हमको क्या दिया हुआ, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, क्या क्या, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ सर, है ना। तो जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दिया बाबू, और क्या कह रहा है कि एबी को कहाँ प्रोड्यूस किए, ई तक, इतना दे दिया, है ना, दे दिया, ठीक। हमको प्रूफ करने क्या करा, ए डी सी, एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल हुआ, और एंगल ई बी सी, ई बी सी, ये दोनों एंगल वा क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी बात को क्या करो, प्रूफ करो। ई वाला बराबर हो, देखो हो गया, खत्म, बस। कुछ नहीं करना, है ना, कुछ नहीं करना। ये आज सबको क्या हो गया जी, साफ सुन गया जी। ये ज्योति शैतान, माही शैतान, ये अंशुजीत बाबू, ये सबको हो का गया जी। भोली, नेक्स्ट बाबू, देखो कैसे प्रूफ करोगे। क्या है, क्या आसान सा, आसान है, ठीक है ना, आसान है बाबू, कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं, आसान है, ठीक है ना। देखो कैसे करोगे। कहाँ चल गया कैप जी, गिर गया।
शैतान कैप कहाँ चल गया? कैप अगर बाहर भुला जाता वो तो इंक इंक डब्बा खराब खराब हो जाता है, इंक सूख जाता है बहुत जल्दी। नेक्स्ट कैसे प्रूफ करोगे? आसान है बाबू, आसान है, आसान है। कैसे सर? देखो शांति से समझना। हो गया, हो गया। एक दो, एक दो करके प्रूफ कर दें। क्लास बोली। हाँ सर। न, अच्छा ट्रेन पे है सर। अच्छा नहीं तो बाबू अभी अटेंड की थी ट्रेन पर से क्या? हाँ ट्रेन पे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर, तो जैसे अगर टाइम मिलेगा तो वीडियो देख लेगी रिकॉर्डेड। ठीक है सर। कुछ बाबू ये क्रिसमस अभी खत्म नहीं हुआ जी इन सब का। शैतान सब इतना बड़ा क्रिसमस मनाते हैं बाबू। देखो बाबू कैसे सर प्रूफ अब करेंगे न्यू जी। क्या बोला किसान? न्यू ईयर है। क्रिसमस में न्यू ईयर भी आता है? देखो, देखो आसान है बाबू, कुछ नहीं करना है। हमको क्या करना, ई वाला एंगल वा, ई वाला एंगल वा प्रूफ करना है ना। तो एंगल वन टू लिख के बता देंगे तो आसान हो जाएगा। देखो कैसे, मान लो ये एंगल वन हो गया, ये एंगल टू हो गया, तो आपको क्या प्रूफ करना? एंगल वन बराबर एंगल टू। फिर है ना, नाम लिखने के लिए कर देंगे, नाम लिखने के लिए बताएंगे आपको, है ना, नाम लिख लेना, है ना। क्या करेंगे सर, आपको पता है बाबू, ये एंगल को कितना मान लो? थ्री मान लो। ये एंगल थ्री मान लो। ठीक। नेक्स्ट, है ना बाबू। ठीक। तो अगर ये एंगल थ्री मान लेते तो अभी बताए थे बाबू, एंगल थ्री प्लस टू का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल थ्री प्लस एंगल टू बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ज्योति म्यूट करो बाबू। ज्योति म्यूट करो बोले। ठीक। एंगल थ्री प्लस एंगल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक सर, क्यों सर? क्योंकि ए बी सी डी मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक। नेक्स्ट, एंगल वन प्लस थ्री कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल वन और प्लस एंगल थ्री बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। बात समझ में आता है ना। बस हो गया, खत्म। अरे शैतान, एबीसीडी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिले है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिले है तो एंगल तीन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना? 180 डिग्री, वही लिखे हैं। एंगल अभी ए बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ए बी मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक प्लस तीन का सम कितना? 180 डिग्री। अब इक्वेशन वन टू को क्या करो? इक्वल कर दो। ये मान लो इक्वेशन वन हो गया, ये क्या हो गया? टू हो गया। तो आर एच एस साइड इक्वल है, तो एल एच एस साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। ये 180 तो एंगल तीन और प्लस एंगल दो बराबर कितना हो जाएगा? अरे यार साइड इक्वल है ना, तो ई वाला आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल वन प्लस एंगल थ्री थ्री मर गया। तो एंगल टू बराबर कितना? एंगल वन। तो यही ना हमको लाना था, एंगल टू बराबर एंगल वन, है ना। एंगल टू बराबर एंगल वन, है ना। तो कितना आसान है, कुछ आसान है कुछ टफ है जी? कुछ नहीं है। एक बार साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट लगा दो, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, और एक बार एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है वो जोड़ के 180 डिग्री। आर एच एस बराबर हो जाता है, एल एच एस आपस में बराबर होकर मर जाएगा, तो ये एक बराबर क्या बच जाएगा? दो बच जाएगा। तो इसमें यहाँ पे एंगल वन टू माने सर, आप इसको किस में लिख लो? वर्ड के फॉर्म में। टू बराबर क्या? एंगल ए डी सी है। एंगल तीन बराबर क्या? ए बी सी है। एंगल वन बराबर कितना? सी बी ई है। तो ऐसे करके लिखना। एग्जाम में से लिखोगे तो टीचर काट देगा, है ना। ये आपको समझाने के लिए हो गया, ये क्या हो गया? समझाने के लिए, है ना। वन टू लिखने में थोड़ा समझ में अच्छा से आ जाता है, अच्छा से आ जाता है ना। एबीसी लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, दिक्कत होता है ना, लेकिन आपको वही फॉलो करना है ना, फॉलो वही करना है ना। नेक्स्ट बाबू, तो इसी को बस हो गया खत्म। कैसे करोगे? क्योंकि लिखो बाबू, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा? तो क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना बाबू। चूंकि बाबू सम ऑफ बाबू अपोजिट एंगल्स, ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कितना? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। नेक्स्ट बाबू, एंगल कौन सा सर? ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई, या ई बी सी कर दो। ई बी सी बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन दो हो गया, इक्वेशन वन हो गया। ये कैसे दे 180 डिग्री होगा जी? क्योंकि बाबू एक स्ट्रेट लाइन है,
क्योंकि ए बी, ए इज स्ट्रेट लाइन है ना बाबू। ए इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 to बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, है ना। आर एच एस साइड क्या इक्वल है, आर एच एस साइड इक्वल है तो एल एच एस भी क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई बी सी। ठीक। नेक्स्ट बाबू, एबीसी मर गया, एबीसी क्या होगा, मर जाएगा। तो एडीसी एबीसी यही ना हमको लाना था बाबू, इसलिए बोला। तो कुछ था इसमें जी, कुछ नहीं था, इसलिए एंगल ए डी सी बराबर एंगल ई बी सी, यही आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। लिखिए, लिखो जल्दी। अगला थ्योरम, अगला और आसान है, अगला और आसान है। जल्दी करो जी। बस 2 लाइन का था जी, कुछ नहीं करना था, 2 लाइन का था। ए ज्योति बाबू वीडियो ऑन करो जी, ज्योति। ये शैतान वो है ही नहीं है, उसका लिखने का फॉन्ट दूसरा होता है। जल्दी लिखो ईशांत बाबू। बहुत सारा नहीं बच्चा है जी, सब है कहाँ बोलो। रोशनी भोली, इसको रिमूव करने में फायदा। जल्दी लिखो, जल्दी लिखे। अंशुजीत नेटवर्क नहीं पकड़ रहा जी, ये अंशुजीत, अंशुजीत, ये अंशुजीत बाबू। चलो आगे हम लोग समझते हैं। शांतनी भी नहीं आई। 26, निको, रौनक, संजना, सर श्रुति। हाँ बाबू। सर फेयर चेक आप संडे को करेंगे? अब उसमें भी बाबू दया माया लग रहा है क्या, उसमें भी कोई दिक्कत है बोलो। नहीं सर, वो थोड़ा ठंड का छुट्टी पड़ रहा था सर, उसमें चेक कर लेते। ठंड का छुट्टी क्या होता है बाबू, ये इतना दिन हो गया, वो थोड़ा सा उठा बैठे पिटाई उठाई लगेगा ना, उसमें क्या होता है बाबू, आप ये टालम टोला, सर फिर तो अभी आपका एग्जाम। काम ज्यादा है स्कूल का, कौन सा इसीलिए। टेस्ट है सर? फिर तो आप लोग का ये सब कोई स्कूल का एग्जाम में होगा, ये सब होगा तो वही सब में लगल रहेगा फिर तो। नेक्स्ट बाबू। अभी थोड़े ना है सर, अभी काम है स्कूल का सर ज्यादा, इसीलिए। हाँ तो रात को नहीं सोई है, ज्यादा सर फिर नहीं सुबह बाबू। कैसे उठूंगा? सुबह क्लास कहाँ आता है जी, गौरव सुबह आता है जी। नहीं सर, फिर सुबह उठ के स्कूल तो जाना है। हाँ बच्चे, वो तो सब जाता है। नेक्स्ट वो देखो, अगला आसान है बाबू। अगला में क्या करा बाबू, अगला क्या करा, कुछ नहीं करना इसमें। अगला क्या करा है ना। अगर सर क्या करा, कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आपको बाबू एक ट्रेपीजियम बताए थे। क्या बताए थे, ट्रेपीजियम बताए थे। ट्रेपीजियम क्या होता है सर, अगस्त्य वीडियो ऑन करो। ट्रेपीजियम क्या होता है बाबू, है ना।
वैसा क्वाड्रिलेटर बाबू जिसका अपोजिट साइड क्या हो या दूगो साइड क्या रहे, अपोजिट साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, वैसा क्वाड्रिलेटर जिसका अपोजिट साइड क्या रहे, पैरेलल रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रेपीजियम कहेंगे, है ना। तो वही अगला थ्योरम है। तो ट्रेपीजियम का क्या होता है सर, अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। ट्रेपीजियम का बाबू अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। तो उसी से रिलेटेड कह रहा है कि मान लो इफ टू साइड्स ऑफ बाबू आपके साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बाबू, क्या कह रहा है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बाबू आर पैरेलल बाबू, तो प्रूव डेट द रिमेनिंग साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या कर रहा है सर, थ्योरम क्या कर रहा है, कौन है जी, ठीक, एमएसटी। अगस्त्य वीडियो ऑन करो बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे बाबू। अगस्त्य वीडियो ऑन करो भोला। चलो, क्या कर रहा है बाबू, थ्योरम क्या कर रहा है बाबू, इफ टू साइड ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, यहाँ क्या लिखा था जी, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। क्या करा बाबू कि अगर इफ टू साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बाबू, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, टू साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, गिला ज्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक। क्वाड्रिलेटरल बाबू, LATER, है ना। चलो समझो, इफ टू साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बाबू आर पैरेलल, जैसे मान लो ABCD मेरा क्या दिया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, तो AB और CD आपस में क्या है, पैरेलल है, क्या पैरेलल दे दिया, इस साइड वा AB और CD साइड वा क्या कर रहा है, पैरेलल कर रहा। तो कह रहा है रिमेनिंग जो दो साइड होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये थ्योरम है, अच्छा थ्योरम है कि नहीं। ABCD बाबू एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो कह रहा है दो साइड पैरेलल है। तो किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का अगर दो साइड पैरेलल होता है, तो बाकी जो दो साइड बच गया ना वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और साथ में जो डायगोनल है ना वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। इसी बात को प्रूफ करने का रहा, इसी बात को क्या कर रहा है, प्रूफ करने का रहा। क्या प्रूफ करने का रहा कि ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दे दिया सर, और साथ में क्या दे दिया कि दो साइड पैरेलल है, कौन सा, AB और CD आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है कि दो साइड बच गया ना जी, दो पैरेलल तो दो साइड बच गया। तो ये जो AD साइड हो गया, ये जो BC साइड हो गया, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और साथ में एक चीज और प्रूफ करना कि डायगोनल भी क्या होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। डायगोनल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ना, इक्वल होगा। इसी बात को क्या करो, प्रूफ करो। इसी बात को क्या करो, प्रूफ करो। आसान सा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, शांति से समझना। के ये सेंटर ने। थ्योरम, ठीक है ना। ये आपको बाबू समझ में आ गया थ्योरम क्या करा, कि कोई ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है सर जिसका दो साइड आपस में पैरेलल है ना, इतना थ्योरम कह रहा है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करा कि दो जो साइड बच जाएगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा, और डायगोनल भी क्या होगा, इक्वल होगा। यही थ्योरम कर रहा है ना। तो वही लिखा हुआ। या इस थ्योरम को और लोग कैसे कर सकते हो, इस थ्योरम को और कैसे बोल सकते हो बाबू, है ना, कि अगर ये साइक्लिक ट्राइपीजियम है, ट्राइपीजियम बताए थे बाबू, ट्राइपीजियम क्या होता है सर, है ना बाबू, वैसा क्वाड्रिलेटर बाबू जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, दो साइड्स अगर पैरेलल रहे भोला, जैसे ये वाला मेरा क्या है, ट्रेपीजियम है ना, ये क्या है, ट्रेपीजियम है, ठीक। अपोजिट साइड्स क्या रहे, पैरेलल रहे, क्या रहे, पैरेलल रहे, पैरेलल है ना। अपोजिट साइड्स क्या पैरेलल है, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। तो साइक्लिक ट्रेपीजियम किसको कहेंगे सर, है ना, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, साइक्लिक ट्रेपीजियम। साइक्लिक किसको कहें सर, वैसा ट्रेपीजियम बाबू जिसका चारों वर्टेक्स सर्किल पे होगा, तो वैसे ट्रेपीजियम को क्या कहोगे, साइक्लिक ट्रेपीजियम कहोगे। अरे क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्किल पर रहेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ट्रेपीजियम के सारे चारों वर्टेक्स सर्किल पर रहेगा, तो साइक्लिक ट्रेपीजियम। तो ये थ्योरम को दूसरा थ्योरम इसका ऐसे भी बोल सकते हो, ये साइक्लिक ट्रेपीजियम बाबू आइसोसेल्स बाबू, साइक्लिक ट्रेपीजियम क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बताए थे ना बाबू, जब ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटर का टाइप्स बता रहे थे। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम किसको कहते हैं सर, जो नॉन पैरेलल साइड है अगर वो इक्वल है, ये वाला साइड क्या है, इक्वल है, तो वैसे ट्रेपीजियम को क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं, बताया था ना क्वाड्रिलेटर में, है ना। बाबू आइसोसेलेस टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम बताए थे ना जी, स्केलेन ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ऐसे करके। तो जो बाबू नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल जो साइड है अगर वो इक्वल है, तो ऐसे ट्रेपीजियम को क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहेंगे। तो यही आपको प्रूफ करने कह रहा कि अगर कोई साइक्लिक ट्रेपीजियम है ना, तो क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। साइक्लिक ट्रेपीजियम है तो साइक्लिक ट्रेपीजियम कैसे होगा सर, ABCD साइक्लिक ट्रेपीजियम है जिसका दो साइड क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आइसोसेलेस होगा, मतलब दो साइड आपस में जो बच गया वो कैसा होगा, इक्वल होगा, और साथ में डायगोनल भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसी बात को प्रूव करने का है। कैसे करोगे, देखो एक लाइन का खत्म करो, एक लाइन का नहीं है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर, देखो कैसे करना जी, है ना। प्रूफ बाबू शांति से समझना, है ना। हमको क्या लाना, AD बराबर BC, यही लाना। ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दे लेते हैं, AD बराबर BC, और साथ में क्या दिया है सर, ये ध्यान देना, AB पैरेलल
ए बी पैरेलल क्या दिले, डीसी दिले, ए बी पैरेलल क्या दिया, डीसी दिया, और डीसी दिया, तो देखो कैसे करोगे, है ना। प्रूफ भोला, सोचो तो जी। आपको देखो 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 देखो, शांति से समझना, हो गया, बस बस बस। आए सर, किस सर, ए बी साइड और सी डी साइड क्या पैरेलल है, हाँ सर पैरेलल है ना, पैरेलल तो है सर। हाँ सर, पहले समझो, ए बी सी डी क्या दिया हुआ है, साइक्लिक क्वाड्री, अंदर वाला ये डायगोनल हटाओ पहले, इससे आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इसको हटाओ पहले। हाँ सर हटा दिए सर। तो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पहले तो सर एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल बी और एंगल डी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ये जानवे करता है, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। तो पहला क्या लिखेंगे सर, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, ये तो जानवे करते हैं, चूंकि एबीसीडी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी क्या है, इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कल थ्योरम बताया था, अपोजिट एंगल क्या होता है, सम 180 डिग्री होता है ना। तो ये तो हम जानते हैं सर। नेक्स्ट और क्या जानते हैं, है ना, और क्या जानते हैं, एक इक्वेशन इसको दे दो। आए सर, की सर, और साथ में क्या दिले, ए बी और सी डी साइड पैरेलल है, ये वाला पैरेलल है, तो हमको ये बताओ थोड़ा सा, एंगल बी प्लस सी का सम कितना हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा जी, ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, ये ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगा, बीसी मेरा का हो जाएगा, ट्रांसवर्स लाइन नहीं हो जाएगा, ये बीसी क्या हो गया, ट्रांसवर्स लाइन हो गया। और ये भी साइड बीसी क्या पैरेलल है, का है क्वेश्चन में दिला है कि क्वाड्रिलेटरल का दो साइड क्या है, पैरेलल, तो ए बी पैरेलल सी डी हो गया, आई ट्रांसवर्स लाइन हो गया, तो ये को इंटीरियर एंगल से नहीं हो गया 180 डिग्री, हाँ सर। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे, एंगल बाबू क्या लिखेंगे, बी प्लस सी कर सकते हो, ये पूरा ना बी है जी, तो एंगल बी प्लस सी कर सकते हो, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना सर, 180 डिग्री सर। कैसे सर, को इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ए बी और क्या, ए बी सी डी पैरेलल है, क्योंकि क्या, ए बी पैरेलल सी डी है, एंड क्या बाबू, बी सी ट्रांसवर्स लाइन है, बी सी इज क्या, ट्रांसवर्स लाइन, है ना। हाँ सर, ये सब तो पढ़वे किए थे बाबू, जो पढ़े उसी को यूज करना है, ट्रांसवर्स लाइन। ठीक, इक्वेशन दो सर, इक्वेशन वन दो से चलेंगे सर, आर एच एस इक्वल है ना, इक्वेशन वन टू का आर एच एस इक्वल है, तो एल एच एस इक्वल होगा सर, फ्रॉम इक्वेशन वन टू से, बस 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 खत्म हो गया, बस बस थोड़ा सा और है, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू से, ये दोनों इक्वल है सर, तो इधर भी क्या होगा, इक्वल होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी, और ये एंगल बी प्लस सी बराबर, अरे किसी इक्वेशन का आर एच एस साइड इक्वल है, तो एल एच एस साइड भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, तो एंगल बी प्लस एंगल कितना सी, बी भी मर गया, तो एंगल डी बराबर कितना हो गया, एंगल सी हो गया। एक इक्वेशन यहाँ से दे दो, घेरते हैं कहा जी, डब्बा में नहीं पैक करना। हाँ सर, इतना तो हो गया, समझते चलना, बस 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 थोड़ा सा, इक्वेशन तीन हो गया, मतलब क्या सर, एंगल डी और सी आपस में बराबर हो गया, एंगल डी और सी क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना, बराबर हो गया, ठीक है ना, बी सी तो बराबर है ही है, और डी भी सी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया, ठीक। नेक्स्ट, हमको लाना क्या है सर, साइडवा एडी लाना है, क्या लाना है, एडी बराबर बीसी लाना है, एडी बराबर बीसी लाना है, और एसी बराबर बीडी लाना है ना, एसी और बीडी लाना है। अब कैसे लाओगे, तो जब भी साइड इक्वल लाना रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल को कांग्रेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बाबू, ट्रायंगल को कांग्रेंट करना पड़ेगा, है ना। जब भी साइड इक्वल आना है तो ट्रायंगल कांग्रेंट करना पड़ेगा, तो बस थोड़ा सा सोच लो, ट्रायंगल कांग्रेंट कर देते हो तो काम हो जाएगा। अब इसमें सेलेक्ट करो कि कैसे ट्रायंगल लोगे, कैसे करोगे, तो पहले डायगोनल मिलाओ, पहले डायगोनल मिलाओ बाबू, है ना, मिला लिए सर डायगोनल को, इस तरह से तिरछा हो गया जी, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया डायगोनल हो गया, है ना, ए बी ए सी और बी सी को मिला लिया। अब बाबू इस तरह से ट्रायंगल खोजो बाबू, कि मेरा साइड भी आ जाए, डायगोनल भी आ जाए, इसमें दो इस तरह से ट्रायंगल खोजो सर कि एंगल सी भी इंक्लूड हो जाए, एंगल सी और डी दोनों इंक्लूड हो जाए, और ये दोनों साइड वो इंक्लूड हो जाए, साइड भी इंक्लूड हो जाए, डायगोनल भी इंक्लूड हो जाए, इसमें दो ट्रायंगल आपको खोजना है, कैसे खोजोगे, ऐसे खोजो, ऐसे ऐसे। अगर ट्रायंगल कौन सा सर, ए डी सी ले लेता है, ये वाला ट्रायंगल ले लेता है भोला, शांति समझना, बस बस हो गया खत्म।
एडीसी ट्रायंगल वाले लेता है बाबू। कौन सा सर? एडीसी ट्रायंगल वाले लेता है। कौन सा सर? एडीसी। ठीक। हाँ सर। तो ये साइड वो आ गया, ये देखो ये साइड भी आ गया सर, एगो डायगोनल भी आ गया, एंगल डी भी हो गया। सारा चीज आ गया कि नहीं आ गया? हमको एंगल डी लाना है, साइड एडी भी हो गया क्योंकि एडी लाना है, और ये डायगोनल पीसी भी हो गया। तो इस तरह से ट्रायंगल हो गया। एगो और ट्रायंगल खोजो, दो ट्रायंगल को कंग्रेंट करना है, एगो और खोजो। कैसे खोजेंगे, कैसे खोजेंगे? एगो कौन सा खोज लो? बी ले लो, डी ले लो, और सी ले लो। कौन बोला सर? ई वाला, ई वाला एगो ट्रायंगल, नीचे वाला भूल जाओ। कौन सा सर? कौन सा सर? ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला। ई ले लो ट्रायंगल, ये ले लो, और इसको थोड़ा ऊपर से ये ट्रायंगल ले लो, है ना? हाँ सर। तो ये दो ट्रायंगल अपना, ये दोनों ट्रायंगल में अब बाबू क्या करो, कांग्रेंट प्रूफ कर दो, हो गया। इस तरह से ट्रायंगल खोजोगे तो दोनों डायगोनल भी इंक्लूड हो गया ना जी। आई दोनों साइड वो इंक्लूड हो गया, और साथ में ये दोनों एंगल वो इंक्लूड हो गया, तो सारा चीज इंक्लूड हो गया। तो यही आपको थोड़ा सा सोचना था, खोजना था, सोचना था, जो भी रहे। तो नाउ बाबू, है ना, इन ट्रायंगल हम लोग कैसे चलेंगे सर? ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी। एंड बाबू किस में चलेंगे? ट्रायंगल बी सी डी में, ट्रायंगल बी सी डी में। बस हो गया खत्म, बी सी डी में। अब यही दोनों ट्रायंगल को देखो क्या क्या इक्वल है, कंग्रेंट कर दोगे, कंग्रेंट कर दोगे। तो जैसे कंग्रेंट कर दोगे तो जो पार्ट बच जाएगा वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। करो कंग्रेंट, कैसे करोगे? सोचो 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 सोचो, थोड़ा सा और है बस। क्या क्या सोचेंगे सर, क्या क्या सोचेंगे सर? देखो 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 देखो, ट्रायंगल ए डी सी और बी सी डी में डीसी साइड वा कॉमन है कि नहीं है? हाँ सर। अरे ट्रायंगल ए डी सी और बी सी डी, सी डी साइड वा क्या कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं सर, सी डी बराबर कितना? सी डी, सी डी बराबर कितना लिखेंगे? सी डी का है कि कॉमन है सर, दोनों में है ना। नेक्स्ट बोला, तो क्या लिखेंगे? सी डी बराबर क्या लिखेंगे? सी डी लिखेंगे, सी डी लिखेंगे। सी डी बराबर सी डी सी सर। बराबर बी भी तो होगा ना। क्या बाबू? बोलो, मन में ख्याल है जो बोलो। एसी बराबर बीडी लिखेगा? एसी बराबर बीडी तो लाने भोला, एसी या बीडी तो प्रूफ है करना है। एसी बराबर बीडी तो ये प्रूफ है करना, वी हैव टू प्रूफ, ये दोनों तो प्रूफ है करना, ठीक। नेक्स्ट और क्या लिखोगे, और क्या लिखोगे? आई सर, एगो तो एंगलवा, ए देखो किस में चलोगे? ए डी सी में, ये वाला एंगलवा, एंगल डी, ए डी सी में ये वाला एंगलवा, और बी सी डी में ये वाला सी वाला एंगलवा। एंगल बी और सी क्या होगा? इक्वल होगा। तो एंगल डी बाबू और एंगल सी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा सर, यहाँ से। ठीक। फ्रॉम बाबू थर्ड से, फ्रॉम एगो और सोचो, कौन एगो सोचेगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से? एगो और सोचो, एगो और को जल्दी से सोचो जी, गुनगुन जल्दी से सोचो सिंको। दुइये चीज हुआ, एगो सर एंगल ए चाहे एगो डी साइड। बराबर बी सी, आए, ए डी बराबर बी सी। अरे मेरे लाल, एडी बराबर बीसी तो लाने हैं जी, हद करता है जी। एडी बराबर बीसी, ये तो आपको प्रूफ है करना बाबू कि साइडवा क्या होगा, इक्वल होगा, डायगोनल इक्वल, ये तो चीज प्रूफ है करना है। जल्दी से खोजो बाबू, जल्दी बाबू। ज्योति, गुनगुन, अगस्त्य, आयसुल, शुभ शैतान, जल्दी खोजो बाबू एगो। कहाँ थी शांतनी, सो रही थी जी? सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। हाँ सर वो घर शिफ्ट। कैसे घर शिफ्ट कर रही थी? अच्छा चलो। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी कैसे? खोजो बाबू जल्दी, गुनगुन खोजना है जी, एगो और इक्वल कैसे खोजो, कैसे करके? दुइये चीज हुआ ट्रायंगल के लिए, हम कांग्रेंट के लिए हमको तीन चीज चाहिए, दुइये को हुआ, एगो और खोजो। आए सर, की सर आपको बताए थे बाबू, इक्वल कॉर्ड के द्वारा बाबू, या एक ही आर्क के द्वारा, या एक ही कॉर्ड के द्वारा सरकमफ्रेंस पे दो को जो एंगल बनता है इक्वल होता है ना, बताया था नहीं जी? हाँ सर। तो सी डी आर के द्वारा बाबू जो एंगल बन रहा है, ई वाला एंगल, और इस सी डी आर के द्वारा जो एंगल बी पे बन रहा है, ई वाला एंगल, दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, है ना? अरे मेरे लाल, सी डी आर के द्वारा, इस आर के द्वारा, कॉर्ड के द्वारा, सी डी कॉर्ड के द्वारा एंगल ए पे जो एंगल बना, और सी डी ए के द्वारा एंगल यहाँ पे जो बी बना, ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। एक ही कॉर्ड के द्वारा सरकमफ्रेंस पे कहीं दो एंगल बनता आपस में इक्वल होता, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बस वही तो थोड़ा सा सोचना था। यहाँ नेक्स्ट हो, एक और क्या लिखोगे भला? एंगल डी ए सी
एंगल डी ए सी बराबर क्या लिखोगे, एंगल सी बी डी। बस हो गया। कैसे बाबू, है ना बाबू। ये क्या होता है, इसका कारण क्या देखो, लाइन सेगमेंट के द्वारा वो एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। सेम लाइन सेगमेंट बाबू, एक ही लाइन सेगमेंट के द्वारा या सेम कॉर्ड, है ना, इसका कारण क्या लिखो बाबू। बस यही करना था, अब हो गया, अब ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया तो आपका काम हो गया। नेक्स्ट बाबू, कारण क्या देखो बाबू, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट के द्वारा एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक, हो गया बस। तो ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया सर। कैसे सर, दो गो साइड, एगो एंगल, एगो ई साइड बा, एगो ई साइड बा, एगो ई साइड बा, तो एंगल एंगल साइड से, इसलिए ट्रायंगल ए डी सी कांग्रेंट। ट्रायंगल कैसे सर, सी बी डी, एंगल एंगल साइड से। जैसे ही कांग्रेंट हो गया बाबू, तो जो रिमेनिंग पार्ट बच गया आपस में इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ए डी बराबर बी सी हो जाएगा, और ई वाला बी डी और ए सी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए बाबू ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया बोला। सर एडीसी कॉन्करेंट बीसीडी होगा ना सर? बी सी, हाँ बी सी डी लिखो, कोई दिक्कत नहीं भैया, सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन करना। बी सी डी कर लो, ऊपर में जो लिखा हुआ यही लिख लो। जैसे कांग्रेंट हो गया भोला, है ना, इसलिए भोला ए डी बराबर क्या हो जाएगा सर, बी सी हो जाएगा, है ना। हाँ जी। नेक्स्ट, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। थ्योरम नंबर कितना होगा, गुनगुन लिखी नहीं जी, नंबरिंग दे देना, भूली नंबरिंग लिखले भूल गए जी। जिंदगी जी रहा ना बेटू, ए बेटू। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है सर, वीडियो कट कट। कितना थ्योरम था बाबू, एक आध दो और बच रहा है, उसको बाद में कराएंगे, पहले भी इससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सर 15 और 16। लिख लीजिए बाबू। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन बाबू, पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बताना एंगल पी क्यू आर की वैल्यू, जल्दी से बताओ, कौन बताता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर एंड एंगल एस। फाइंड आउट करना, जल्दी लिखो, इरेज करेंगे। ज्योति कहाँ थी भोली, ये ज्योति, बोलोगी जी ज्योति। यो शैतान हो गई है ज्योति। जल्दी लिखे, इरेज करेंगे, जल्दी लिखो रोशनी। एक रिजल्ट आया रोशनी, कई मार्क्स लाई बोली रोशनी। ए बाबू, रोशनी ना सुनती हो जी, ए रोशनी। दावा नहीं लगा, फायदा खत्म हो गया दावा का इफेक्ट। ए रोशनी शैतान हो गई। नेक्स्ट बाबू, इसका डायग्राम बनाओ तो। रोशनी भाग गई कहाँ जी। ए गौरव कैमरा डाउन करो जी, गौरव बाबू लिखा जी, गौरव, ए गौरव, गौरव। वसूल करेंगे इस सबको, शैतान है कल संडे को, इस सबको वसूल अब करते हैं जी।
जल्दी लिखो बाबू। गौरव शैतान। नेक्स्ट बाबू, एगो क्वेश्चन इसको करो। अब हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे ना, क्वेश्चन कर लेंगे। ये रोशनी कहाँ भाग गई जी? बच रही बाबू के ऊपर चल गई। कहाँ ही भाग गया मैम? कहाँ तो बोल कहाँ नहीं रहा है, कहाँ? शैतान है। कहाँ भागा हुआ था जी गौरव? पास में तो कहीं दूर में बैठा होगा, ध्यान से पढ़ नहीं रहा होगा। यहीं पर हूँ सर। शैतान। कहाँ भाग गया था जी? यहीं पे तो हमको भी पता है, वहीं पे था, सुन नहीं रहा था। यहीं पर था सर। अच्छा, संडे को कूटते हैं, सब वसूल करते हैं, टेंशन मत लो। देखो वो क्या करा, एबीसीडी एगो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे ले, एंगल पी क्यू आर बताना, जल्दी से बताओ जी। ये एबीसीडी एगो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसका भी इंक खत्म हो गया लगता है। हाथे से बना देते बाबू, फ्री हैंड। ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया, और ये हो गया। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। ठीक, ठीक बोला। ये 3x हो गया, ये 5y हो गया, और एगो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको x मानेगा जी तो आसानी हो जाएगा बोला कि नहीं, इसको x मानो। अच्छा को ये x हो गया, और ये y हो गया। बता, बताइए वो पी क्यू आर एंगल बताइए। जल्दी बाबू, जल्दी 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 बताओ बाबू, कौन बताता है? एंगल पी क्यू आर बताओ। एबीसीडी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दले है। ये 3x दले है, ये y दले है, ये 5y दले है, ये x दिया हुआ है। एंगल की वैल्यू बताना है, कौन बताएगा जल्दी बाबू? सर एंगल की 45। एंगल पी एक क्यू आर एस की वैल्यू बताना, चारों एंगल कितना कितना होगा। अच्छा सर तब कर। चारों एंगल कितना कितना होगा, कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी गुनगुन? क्वेश्चन नंबर ये कितना होगा बोली? क्वेश्चन नंबर काउंटिंग नहीं करोगे तो कैसे होगा जी? कहाँ गई रोशनी? रोशनी, यस सर। कैमरा डाउन करो, बोली कहाँ भागल रहती हो जी? चलो बाबू, कितना नंबर होगा बाबू? ज्योति दो दो मोबाइल से कनेक्ट कर रही है जी, ज्योति। नेक्स्ट बाबू, कैसे बनाएंगे बाबू? कैसे बनाएंगे? सर ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आएगा। हाँ, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आएगा ही आएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जान के तो इसे करके दिए हैं। बुक में देखो आप लोग को कैसे दिया रहता है ना। बुक में बाबू आपको क्वेश्चन रहेगा, ये 3x है, इसको x मान लेगा, ये y है, इसको y मान लेगा, है ना, तो आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है आईसी के जैसा, बुक वाला क्वेश्चन देखो बिना ट्विस्ट वाला। फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल पी क्यू आर एस। सर तो एलिमिनेट नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा बाबू? नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। 3x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, 5x 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो नहीं होगा नहीं हो जी? रहा। नहीं हो रहा नहीं बोला? हो रहा सर। नहीं हो रहा तो छोड़ दो। तो इसको उल्टा कर दो, इधर बाई कर दो, और ये आपका एक्स कर दो। सर अब ठीक, तो आराम से हो जाएगा सर, अब मुश्किल है। चलो ठीक है, वो बना बाबू,
देखो कि एक्स कर दो, चूंकि भोला सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बन गया। क्योंकि पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, इसीलिए अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। पहला एक थ्योरम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हमेशा कसम खा के याद रखना, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, करना होता है 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो एंगल कितना सर, एंगल पी प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री, 3x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। शैतान से सिंह को कैसे कर लिया था जी, डुन्नी मारता है बाबू, यहाँ क्या जटनी कैसे कर लिया सिंह को, गलती ना किया था भोला, क्या सर? जखनी 180 45 कैसे निकाल दिया भोला। सर बुक में किए हैं पहले से, याद है। बाबू वो तब ना था बाबू, ये 3x है, यहाँ x रहेगा तब होगा, अगर यहाँ बाई दे देगा तो नहीं होगा, हम पहले बाई दे लेते हैं। बोल रहा है शैतान सोल्व नहीं हो रहा, 45 डिग्री और x की वैल्यू, तो x निकालना था, नहीं बाबू, x किसका, एंगल r निकल गया 45, उसी तरह से बाबू उसका निकालो, एंगल p प्लस q प्लस s, ना बाबू, इसलिए एंगल कौन सा हो जाएगा जी, r बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, और एंगल p बराबर कितना हो जाएगा 3x, तो 3x का वैल्यू कितना है 135 डिग्री, 45 मल्टीप्लाई 3 135 डिग्री। एंगल क्यू आई एस निकालो, तो इसी तरह फिर से एक बार सोचो बाबू, क्योंकि क्या बोला, एंगल पी एंगल क्यू प्लस एस बराबर 180 डिग्री है ना, क्यू एस की वैल्यू पर पुट करो, 5 प्लस बाई बराबर कितना 180 डिग्री, 6 बराबर 180 डिग्री, बाई बराबर 30 हो जाएगा। तो क्यू कितना है बाबू, इसलिए एंगल क्यू बराबर कितना है, बाई है, अब बाई की वैल्यू 30 आ गया। एंगल एस बराबर कितना है सर, 5 है, एंगल एस बराबर कितना है 5 है, 5 मल्टीप्लाई 30 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, तो एंगल निकल गया, पी आर पी क्यू एस निकल गया, यही करना था, कुछ ज्यादा नहीं करना था बाबू। इसमें और खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो कल हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देंगे, कल सैटरडे है बाबू, फिर अगला सैटरडे को आप लोग का टेस्ट होगा, है ना, 1-2 दिन में इसको फिनिश कर देंगे, जय श्री राम, कल है नहीं ना, होगा उसके बाद सर? दूसरा क्या बाबू, कल टेस्ट नहीं होगा? पिछला सैटरडे को दिया था ना बाबू, क्वेश्चन भी नहीं बनाया, टाइम भी नहीं बोला, अगला सैटरडे को आपको मंथली वाला हो जाएगा। गुड चलो इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू, बाय। बाय बाय बाबू, जी लीजिए जिंदगी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। बाय आहिस्ता, सर। क्वेश्चन नहीं बना आहिस्ता, काव्या सर नहीं सारे भेजी नहीं बने। सर कल से छुट्टियां है, परसों से मैं आपको छुट्टियों में भेज दूंगी।